जो ज्वाइंट फैमिलियां होती हैं, अब उसमें कुछ बड़े होते हैं तो कुछ छोटे होते हैं। तो अक्सर ये देखने में आता है कि जिसके हाथ में बिजनेस होता है या जो बड़ा होता है वो जनाबे वाला, उसके बच्चे तो ऐश कर रहे हैं और दूसरे भाइयों को हफ्ता मिल रहा है, वो बेचारे बड़े मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। तो ऐसे भी बाद में क्या होता है कि उस वक्त तो जाहिर सी बात है बिजनेस है हाथ में, लेकिन ये पैसा हमेशा पास रहता नहीं। किसी के साथ ज्यादती की जाए, और बल्कि सालिहीन ने यहां तक फरमाया कि किसी के साथ ज्यादती की जाए और वो खामोश रहे और कुछ ना बोले, तो फरमाया फिर अल्लाह ताला बोलता है, अल्लाह उसकी तरफ से बदला लेता है, और अल्लाह का बदला बड़ा खतरनाक होता है। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन बदला लेता है तो फिर तबाही और बर्बादी के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता है। इसलिए जो खुसूसन ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं तो उनको दिल बहुत बड़ा रखना चाहिए, छोटी मोटी बातों पर गुस्सा नहीं होना चाहिए, और दूसरा बराबर इंसाफ के साथ, जिस तरह एक बड़े भाई को मिल रहा है, उसके बच्चे खा रहे हैं, उसके बच्चों को जेब खर्चियां मिल रही है, इसी तरह जो छोटे भाई हैं उनके बच्चे हैं उनको भी इसी तरह देना चाहिए। और इस तरह का भाई सख्त ज्यादती है, जबकि कारोबार में शिराकत हो, वरना फिर इस तरह साथ रहना कि एक दूसरे की तलफियां हों, नऊजुबिल्लाह, ग़ीबतें हों, चुगलियां हों और बहतान और इल्जाम तराशियां हों, तो उससे बेहतर है कि फिर अलग-अलग रहे, ताकि कम से कम गुनाह तो ना हो, गुनाहों से तो बचे। तो ये कुरान हमें यही सिखा रहा है कि मोहब्बत है बात है, जहां तक हो सके कंबाइन जो रहते हैं फायदे बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा सहूलतें हैं, हर चीज का आराम है, लेकिन बस थोड़ा सा सोच बड़ी करना, थोड़ा दिल बड़ा करना, एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा करना, आपस में मोहब्बतें पैदा करना। और कभी भी ऐसी बात, देखिए एक बात याद रखिएगा, आप ऐसे शख्स पे जिंदगी में कभी भरोसा मत कीजिएगा जो आपको ये कहे आपके भाई के बारे में, आपके करीबी रिश्तेदारों या अजीज के बारे में कि जी वो आपके बारे में ऐसा कह रहा था, मेरा नाम नहीं आना चाहिए, या आप उसको बोलना नहीं। क्यों भैया, तू तो इतना मुझसे मोहब्बत करने वाला है, तो तुझे क्यों डर रहा है? अगर तू हक बात कर रहा है तो डरना नहीं चाहिए। ऐसे शख्स को कभी भरोसा नहीं करें। इसी वजह से घर टूटते हैं, इसी वजह से घर बिखरते हैं, इसी वजह से आपस में नफरतें होती हैं। तो घर में खुसूसन चाहे वो भाई का रिश्ता हो, बहन का रिश्ता हो, वालिदैन का हो, या मियां बीवी का रिश्ता हो, या जितने भी हमारे रिलेटिव होते हैं जो हमारे घर में रह रहे हैं, जो हमारे एक ही घर में रहते हैं, उनके दरमियान कभी राज नहीं होना चाहिए किसी बात पर। और आपको कोई बात पता पड़े अपने भाई के बारे में, बहन के बारे में, और किसी ने कहा जी बताना नहीं, ये तो मेरे सामने वो बात कर रहा था इसीलिए मैंने बता दी आपको ये बात, तो ये उसका तरीका बेहतरीन उलमा ने यही बयान फरमाया, उलमा मुफस्सिरीन ने, कि उसका बेहतरीन तरीका यह है कि बराह रास्त साहिब मामला से रुजू कर लिया जाए। बस सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि अगर आपके भाई के साथ कोई मसला है और आपको महसूस हो रहा है, तो आप बराह रास्त उसको बिठाकर, बजाय इससे तेरे से मेरे से बात करने के बजाय, क्योंकि वो भाई तक पहुंचेगी बात, वो पहुंचेगी तो उसमें मिर्च मसाले और 12 मसाले लगाकर, वो तड़का लगाकर, और जब बात पहुंचेगी तो वो उसको आग बगोला कर देगी। तो इसलिए कुरान हमें ये सिखा रहा है कि जब भी कोई ऐसा मामला हो, बराह रास्त उस साहिब मामला से रुजू कर लिया जाए। इंशाअल्लाह घर में अच्छा माहौल कायम रहेगा।